हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 27 जनवरी 2025। तो मार्केट खुल चुका है और ओवरऑल मार्केट निगेटिव बिल्कुल खुला है। वेट कर रहे हैं, बिल्कुल पेशेंसली हम वेट कर रहे हैं। अभी तक कोई ऑर्डर कोई पोजीशन नहीं डाले हैं अभी हम, क्योंकि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड प्रॉपर सेटअप पे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड का। जब तक प्रॉपर सेटअप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री का प्लान नहीं करेंगे। वॉच कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो बिल्कुल निगेटिव चल रहा है। निफ्टी टोटल मार्केट और निफ्टी 500 लगभग 1% से ज़्यादा टूट चुका है। वहीं पे स्मॉल कैप माइक्रो कैप में अच्छा सेलिंग चल रही है। तो ठीक है, हम वेट करते हैं। बिल्कुल पिछले दिन पे जी हमने बात किया था कि बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन रूल और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपना जितना जो नॉइस था, एडवांस डिक्लाइन देखना या फिर और भी चीज़ें देखना, तो वो सब चीज़ हम बंद करेंगे यहाँ से। सिंपली हम चार्ट पैटर्न जो मेरा वॉच लिस्ट है उसको हम वॉच करेंगे। देन हम उसके बाद फोकस करेंगे प्रॉपर अपने सेटअप पे। तो उसके बाद ही हम ट्रेड में इंटर करेंगे। तो ये निफ्टी देख रहे हैं कि आप ऊपर से नीचे गैप डाउन खुला था, देन ऊपर आ गया था, बट वापस अभी ये नीचे के लेवल पे चल रहा है। तो ठीक है, ये मेरा वॉच लिस्ट है आज के दिन पे, जो कि हमने वीडियो के साथ शेयर भी किया था। तो देखते हैं। ऐसा अभी तो कोई प्रॉपर सेटअप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिला है और 9:45 अभी नहीं हुआ है। तो 9:45 का सिंपली हम वेट कर रहे हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। अभी प्रॉपर रिस्क ये था ट्रेड, बट डाउन साइड की ओर तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ओके ट्रेडर्स, एक ट्रेड में एंट्री का हमने प्लान बना रखा है। तो चलिए इंटर करते। टाटा कंज्यूमर में मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है ट्रेड। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी रहेगी। जिस प्रकार हमने बताया था कि अभी टेस्ट के लिए ही डालेंगे, क्वांटिटी बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी। तो इसको हमने सपोर्ट के पास बाई किया है। वीडियो को एक बार ट्रेड में कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक था इस ट्रेड को लेने का। तो सिंपली पहले स्टॉप लॉस पुट करते हैं। 976 रुपया 50 पैसा के पास सोच रहे हैं, क्योंकि लो वहीं मारा है। तो उसी लो के पास हम थोड़ा सा नीचे देंगे। 976 रुपया 50 पैसा का सोच रहे हैं। ओके, देते हैं स्टॉप लॉस 976 रुपया 50 पैसा। सपोर्ट के पास आते ही बहुत अच्छा बाउंस दिखाया अप साइड की ओर। बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, जिस कारण से ही हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ले रहे हैं। मात्र 100 रुपये का रिस्क रहेगा इस ट्रेड पर। उसी के हिसाब से हमने 30 क्वांटिटी लिया है, क्योंकि नीचे के लेवल पर 3 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ऊपर के लेवल पे मेरा टारगेट रहेगा 5 रुपये से 6 रुपये के बीच में टारगेट रहेगा। यानी कि बात करें तो 979 रुपये के पास हमने इंटर किया है। तो 984 रुपये के पास हम टारगेट रखेंगे। 984-85, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि एक बार सेलर एक्टिव हो जाए। लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बना है, तो जो सपोर्ट का पहले काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी के थिंकिंग से हम यहीं पे रखते हैं टारगेट। तो बिल्कुल पेशेंस रखते हैं, बिल्कुल पेशेंसली हम ट्रेड करेंगे। ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन है। ये रूल अपना जो भी रूल है उसको हम फॉलो करेंगे। टारगेट और स्टॉप लॉस सिंपली हम मार्केट में लगा देंगे स्टॉप अपने सिस्टम में, और देन हम उसका वेट करेंगे अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का। बहुत ही परेशानी जब हो रही थी पहले, क्योंकि कुछ चीज़ें जो था हम सोच रहे थे सही हो जाए, बट वो नहीं हो पा रहा था। बोलते नहीं है कि कुछ चीज़ें अच्छा करने जाओ तो और बुरा हो जाती है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी काफ़ी दिनों से। हमें लग रहा था कि एडवांस डिक्लाइन देखने से एक सही डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक ट्रेडर का माइंड जो होता है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जहाँ पे ट्रेड दिखे, बाइंग साइड दिखे या सेलिंग साइड दिखे, हमें अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ग्रैब करना चाहिए। जो कि ओके टारगेट पहले लगा लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेड परफॉर्म कर रहा तो ओके। तो एक ट्रेडर का माइंड जो होता है बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए। कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बाइंग साइड दिख रही है या सेलिंग साइड दिख रही है, इस तरह का अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करने आना चाहिए। माइंड को बिल्कुल क्विक इस चीज़ पे रिएक्शन देना चाहिए और सिंपली अपने सेटअप पे फोकस करना चाहिए। तो
ये चीज़ हम उधर मिस कर रहे थे। हमें लग रहा था कि वो डेटा देखेंगे, ये डेटा देखेंगे, वो डेटा देखेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें बाद में ऐसा लगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, और उससे मेरे माइंड का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, और जो फोकस होना चाहिए एक ट्रेडर का, वो फोकस हम नहीं कर पा रहे हैं। जितना फोकस होना चाहिए हम एक ट्रेडर का अपने वॉच लिस्ट पे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे, अपने सेटअप के प्रति, तो वो फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज़ें चलते रहेगी कि ये डेटा नीचे है, ये डेटा ऊपर है, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। और उससे ज़्यादा सिंपल है कि बस भाई 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाओ, टाइम फ्रेम लगाओ 15 मिनट का अपने वॉच लिस्ट पे, जो भी आपका वॉच लिस्ट है उसमें आप स्कैन करिए बैक टू बैक, और 9:45 10 बजे के बाद वोलेटिलिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो वहाँ पे आप ट्रेड लेने का कोशिश करिए, वहाँ पे बहुत बेहतर ट्रेड मिलेगा आपको। हम ये चीज़ ऑब्जर्व पहले भी करते थे। देन हम सोचे कि चलिए इस साल में शुरुआती में कि हम सोचे कि बहुत अच्छा कर देते हैं, थोड़ा कुछ और डेटा हम लगाते हैं जिस वजह से और ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। आप एक ट्रेडर हैं तो आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने आना चाहिए। तो जिस वजह से हम वो सब चीज़ हटा दिए, ना कोई एडवांस देख रहे, ना कोई डिक्लाइन, ना ज़्यादा मार्केट में कि ये डाउन हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं। बस सेटअप को अपने जो वॉच लिस्ट है उसको स्कैन करते रहना है, वहीं पे प्रॉपर सेटअप मिलेगा, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलेगा, प्रॉपर एक प्राइज एक्शन बनेगा। तो सिंपली हम यही चीज़ फोकस करेंगे। अब आगे के वीडियो में आप देखेंगे, तो देखते हैं। ये ट्रेड में हमने इंटर कर लिया, तो फिलहाल अभी 30 क्वांटिटी ही हमने क्योंकि टेस्ट के लिए डाले हैं। बजट के बाद से एक क्लियर कट हम हो सकता है कि अगर बैक टू बैक हम प्रॉफिटेबल रहते हैं और टारगेट बैक टू बैक हिट होता है, तो आई थिंक कि हमारा कॉन्फिडेंस जो पुराना था वो लौट जाना चाहिए, और हाई कॉन्फिडेंस होने के बाद हम क्वांटिटी फिर ट्रेड करेंगे। बड़ा क्वांटिटी हम ट्रेड किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए हैं, पर कुछ चीज़ें जो अब ड्रॉ डाउन में जाने लगेंगे ना, या फिर आपसे कुछ गलती होने लगेगी, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि पीछे हट के और सही जगह सही स्टॉप लॉस के साथ सही क्वांटिटी के साथ आप बैक टेस्टिंग करेंगे अपने सेटअप को, तो ज़्यादा आपके लिए लर्निंग का समय रहेगा। तो सेम यही, चलिए देखते हैं क्या होती है इस ट्रेड पे। बिल्कुल स्टॉप लॉस और टारगेट लगा हुआ है मेरे सिस्टम में, तो ज़्यादा कोई लालच का, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं रखना अपने मन में। जो सेटअप, जो डिसिप्लिन, जो रूल बताता है, हम बस उसी को फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ओनली वन ट्रेड इन ए डे, इस डिसिप्लिन को बिल्कुल फॉलो करना है। ओके ओके ओके, टारगेट के पास आ चुके हैं हम लोग। आई थिंक कि टारगेट हिट हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत दिन बाद आज टारगेट के आसपास आया है, नहीं तो ट्रेड डालते ही पता नहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। ओके ट्रेडर्स, टारगेट हिट हो चुका है, इसको कैंसिल करते हैं। ओके ट्रेडर्स, स्मॉल प्रॉफिट है, बट अंदर से जो फीलिंग है ना, वो कॉन्फिडेंस वाली, वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक हमारा स्टॉप लॉस जा रहा था, वहीं पे अब कुछ अपॉर्चुनिटी ओके, कोई बात नहीं। चलिए धीरे धीरे ये चीज़ सही होते जा रही है। आप देख रहे हैं कि सिंपली ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, तो जिसके वजह से हम ट्रेड में इंटर किए थे, और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना रहा था, अपने सपोर्ट के पास आ रहा था, तो बाइंग भी आ रही थी, जो इस वजह से हम सोच रहे थे कि इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।